जय मोरल देवी और सज्जनों। आज हेल्थ केयर के प्रोडक्ट की श्रृंखला में मोरल ग्रुप कंपनीज जिस प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने जा रही है उस प्रोडक्ट का नाम है लिव मी सिरप। LIV-ME लिव मी सिरप। ये लिव मी सिरप 200 ml की बॉटल है और ये सिरप फॉर्म में आती है। ये इनफैक्ट लीवर हेल्थ के लिए ये आपकी प्रोडक्ट है। और चलिए कुछ जान लेते हैं अब कि लीवर के बारे में। देखिए, लीवर हमारे शरीर का एक ऐसा विसरल ऑर्गन है जिसमें गजब की कैपेसिटी। अगर लीवर किसी वजह से 25% भी जो उसके सेल्स हैं अगर बचे हुए रहते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये कि लीवर टिश्यू अगर डिजेनरेट भी हो जाती है और 25-30% भी बची है तो लीवर की शक्ति है कि वो अपने सेल्स को फिर से रिजुवेनेट कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है लीवर का, और लीवर ही एकमात्र हमारे शरीर का ऐसा अंग है जिसमें ये रिजुवेनेटिंग या रिजेनरेटिव कैपेबिलिटी है। इसके अलावा जो है ये कहाँ पे होती है? हमारे शरीर में एब्डोमेन में जो डायफ्राम जो होती है, जो हमारे शरीर को दो भागों में थोरेसिक और एब्डोमिनल पार्ट में डिवाइड करती है, तो डायफ्राम के ठीक नीचे और दाहिने साइड की किडनी के ऊपर ये स्थित होती है। जो भी हम भोजन लेते हैं या जो भी चीज़ हम फूड या ड्रग या कोई भी चीज़ जब हम ओरल रूट से मुंह के द्वारा लेते हैं तो ये कहाँ जाती है? हमारे पेट में जाती है, आंतों में जाती है और वहाँ उसका अवशोषण होता है और उस अवशोषण और एब्जॉर्प्शन के द्वारा वो ब्लड में पहुँच जाती है और वो ब्लड फिर मूव करता हुआ सर्कुलेट करती हुई लीवर की तरफ जाती है। लीवर पे पहुँचने के बाद इनका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म इनफैक्ट कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है जिसमें जो भी चीज़ें वहाँ पहुँचती है उसमें टूट फूट होती है, परिवर्तन होता है और ये जो मेटाबॉलिज्म हो जाती है तो उसके बाद ये कुछ न्यूट्रिशियस चीज़ों का भी निर्माण कर लेती है और साथ में ये ब्लड के द्वारा उन सब जगहों पे भी पहुँचती है जहाँ की इनकी ज़रूरत है। इस तरह से हमारे शारीरिक अंग में जो भी चीज़ें जहाँ पहुँचनी चाहिए ये हमारे जगह पे सही जगह पे पहुंच जाती है, रिक्वायर्ड प्लेसेस पे, लेकिन अल्टीमेटली लीवर के थ्रू ही गुजरना पड़ता है एब्जॉर्प्शन के बाद। अब एक लीवर दूसरा एक और काम करती है कि लीवर बाइल भी प्रोड्यूस करती है। दोस्तों, बाइल का महत्व हमारे डाइजेशन से काफ़ी है कि लीवर जब बाइल प्रोड्यूस करती तो ये बाइल क्या करती है कि हमारे जो भी फैट्स हमने लिया है उस फैट्स को भी ये ब्रेक डाउन कर देती है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है और इस तरह से तोड़ने के बाद उसे कैरी भी करती है। तीसरा चीज देखेंगे कि लीवर प्रोटीन का भी निर्माण करती है, यानी ये क्या करती है कि ये प्रोड्यूस प्रोटीन और इसके कारण ब्लड क्लॉटिंग में कोई तरह की दिक्कत नहीं होती है। और आप सब जैसा कि जानते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ब्लड क्लॉटिंग जो है, चूँकि लीवर प्रोटीन भी प्रोड्यूस करता है तो इसके कारण ब्लड क्लॉटिंग की भी समस्या नहीं होती। ब्लड क्लॉटिंग जो है सो होगा और ब्लड क्लॉटिंग जहाँ भी ज़रूरत है जिस भी चीज़ के लिए वहाँ पे ब्लड क्लॉट होने लगता है। अब आते हैं हम लीवर के फंक्शन के तरह कार्य। लीवर क्या क्या कार्य करता है? तो लीवर दोस्तों कई तरह के कार्य करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज यानी जो भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो ग्लूकोज में टूटता है और लीवर क्या करता है कि इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और जो ग्लाइकोजन कन्वर्ट हुआ उसे ये फिर से स्टोर कर देता है और ज़रूरत पड़ने पर फिर इसे रिलीज करती है। इस प्रक्रिया से क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो शुगर है वो नियंत्रित रहती है और ब्लड शुगर का लेवल काफ़ी नियंत्रित यानी रेगुलेटेड रहता है और डायबिटीज़ की समस्या नहीं होती है। इसके अलावा और भी कई काम हैं लीवर के। लीवर में आप देखेंगे कि जैसे टॉक्सिन्स, ये रिमूव करती है टॉक्सिन्स को। हम जो भी चीज़ खाते हैं तो हमारे ब्लड में
जो टॉक्सिन्स के रूप में मौजूद होता है, चाहे कोई हार्मफुल चीज़ें खाते हैं, काफ़ी बहुत तरह की प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, ड्रग्स का सेवन करते हैं, तो ये सब टॉक्सिन्स के रूप में हमारे ब्लड में मौजूद होती है। और लीवर इन सारे टॉक्सिक चीज़ों को, हार्मफुल सब्सटेंसेस को ब्लड से फिल्टर करके बाहर निकाल देती है, यानी एक तरह से ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करती है। तो लीवर का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और सारी चीज़ों को सुचारू रूप से चलने देने के लिए, कि ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी प्रोसेस करती है। इसके अलावा लीवर में मैक्रोफेजेस होते हैं। ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं कि जो हमारे बैक्टीरियाज वगैरह हैं, तो उस बैक्टीरिया को भी ये नष्ट कर देती है, या कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर आ गया तो उसे भी ये नष्ट कर देती है, जिसके कारण इम्यूनिटी काफ़ी मजबूत होगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारी डेवलप्ड हो जाती है और हम बीमार नहीं पड़ते हैं। इसके अलावा देखेंगे कि लीवर एल्ब्यूमिन बनाती है, जो एक तरह का प्रोटीन है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस भी काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे शरीर के प्रोसेस में एक प्रोसेस है, जिसके द्वारा हमारी लाइफ और हमारे अंग काफ़ी अच्छे ढंग से काम करते रहते हैं। अब जो ये एल्ब्यूमिन जो मैंने कहा कि लीवर प्रोड्यूस करती है, ये क्या करता है, ये कैरी करता है जो भी चीज़ हम लेते हैं, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे आपका फैट्स हो, या फिर हार्मोन्स है, तो ये सारी चीज़ों को ये, या फैटी एसिड्स है, तो ये ड्रग इसको जो है सो प्रोटीन कैरी करती है। कहने का मतलब कि लीवर प्रोटीन का निर्माण करती है, जैसे एल्ब्यूमिन, और जो एल्ब्यूमिन क्या है, एक प्रोटीन का पार्ट है, तो और इसका काम है कैरी करना किस चीज़ को, जो भी हम चीज़ें लेते हैं, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो किसी भी तरह का फैटी एसिड्स है या हार्मोन्स है, तो उसको ये कैरी करता है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि भाई स्टोर तो करता ही है, स्टोरेज को क्या चीज़ स्टोरेज कर, फैट ये स्टोर करती है, जो भी ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। जैसे मैंने अभी पहले कहा कि जो हमारे शरीर में ग्लूकोज, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है और इसे स्टोर करती है, ताकि जब ज़रूरत पड़े इसे फिर से रिलीज करती है, और इससे ब्लड शुगर भी नियंत्रित रहता है। लेकिन इसके अलावा ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स को भी स्टोर करती है। बहुत सारे विटामिन, जैसे विटामिन ई, वो ये भी फैट सॉल्युबल होता है, तो विटामिन ई भी जो हम लेते हैं तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स को भी ये स्टोर करती है, और साथ में आयरन और कॉपर भी जो हम लेते हैं फूड के द्वारा, उसे भी ये स्टोर करने में काफ़ी मदद करती है। लीवर, एक आपने नाम सुना होगा, जब किसी को जॉन्डिस हो जाता है तो डॉक्टर टेस्ट कराते हैं, और उसमें आपने देखा होगा कई तरह के एंजाइम की टेस्ट होती है, SGPTS या SOT या बिलिरुबिन, इन सब चीज़ों का। अब ये जो है सो प्रोटीन जो है, ये बिलिरुबिन कैसे होता है, जो रेड ब्लड सेल्स है, यानी लाल रक्त कण जिसे कहते हैं ब्लड में, उसमें ब्रेक डाउन होता है और तब बिलिरुबिन का निर्माण होता है। तो लीवर जब एक्सेस बिलिरुबिन जो बनती है, उसे भी ये बाहर निकलने में काफ़ी हेल्पफुल है, जिसके कारण बिलिरुबिन का लेवल उस स्तर तक नहीं पहुंचता है जिससे कि किसी तरह की बीमारी हो सके। सेक्स हार्मोन जो हमारे शरीर में है, उसको भी मेटाबॉलाइज करने में लीवर का बड़ा योगदान है, बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा लीवर कोलेस्ट्रॉल होम्योस्टैसिस की प्रक्रिया में भी बहुत ज़्यादा भाग लेती है। इसके अतिरिक्त ग्लूकोज कंट्रोल, जिस मैंने कहा पहले ही कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में, देन अमीनो एसिड्स के लेवल को कंट्रोल करने में, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करने में, यानी इन सब चीज़ों के स्तर को नॉर्मलाइज करने के लिए भी लीवर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। लीवर के जो और अनेकों तरह के रोल हैं, और जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जो हम पॉइजनस रूप में टॉक्सिक चीज़ें लेते हैं, उसे यूरिया के द्वारा या स्टूल के रास्ते से बाहर निकाल देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में गया, तो आप देखेंगे कि ये जो टॉक्सिन्स है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लीवर बाइल्स बनाती है, और ये बाइल्स क्या करती है कि जो भी टॉक्सिन्स बना उसको ब्रेक डाउन कर देती है, और उसको बिल्कुल सूक्ष्म
एक तरह से कहिए कि बहुत काफ़ी सूक्ष्म स्तर पर उसे ब्रेक डाउन करती है, और ये फिर बाइल क्या करती है कि बाइल के रास्ते से, बाइल के द्वारा ये आंत में आके, और आंत से फिर वो स्टूल के रास्ते से बाहर आ जाती है। वही दूसरी तरफ ये जो टॉक्सिन से ब्रेक हुआ, सूक्ष्म तर सूक्ष्म प्रकार के, मतलब ये जो सूक्ष्म रूप से ब्रेक डाउन होती है, ये फिर ब्लड के द्वारा कहाँ पहुंच जाती है, किडनी, और किडनी से फिल्टर करके यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से ये शरीर में हमारे जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं, टॉक्सिक चीज़ें हैं, उसे बाहर निकालने में भी लीवर का काफ़ी योगदान है। तो एक तरह से देखें कि ये लीवर हमारे फूड को भी प्रोसेस करती है, यानी मेटाबोलाइज करती है, मेटाबोलाइज, और बाइल्स का प्रोडक्शन करती है। इसके अलावा जो है ये प्रोटीन का भी निर्माण करती है। और जहाँ तक देखेंगे कि अगर लीवर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती है, इश्यू आती है, तो लीवर में कई प्रकार के लीवर के डिजीज भी हो जाते हैं। कई डिजीज का आप नाम भी जानते होंगे, जैसे कि एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, नॉन एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, है ना, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। तो ये कई तरह की बीमारियां और छोटे छोटे लीवर डिसऑर्डर्स, यानी लीवर की इश्यूज हो सकती है, जिसके कारण कई तरह के लक्षण प्रकट होते हैं। अब जो ये लीवर की नॉर्मल तौर पे जो बीमारियां होती हैं, इसके तो वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन कई आम तरह के लीवर के इश्यू से हम गुजरते रहते हैं। इसका कारण है कि पहली चीज़ तो ये कि देखिए वायरस का भी इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि हेपेटाइटिस जो है ये वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरस के अलावा आप देखेंगे तो अल्कोहल का सेवन खास करके लीवर की बीमारियों में बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि जो लोग अल्कोहल का बड़ा रेगुलर सेवन करते हैं या वो ड्रिंक करते हैं, तो उन्हें लीवर की बीमारी होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। कुछ लोगों का वजन बहुत ज़्यादा होता है, ओबेस होते हैं, मोटापा से ग्रसित होते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में भी लीवर के रोग हो सकते हैं। इसके अलावा और भी देखेंगे कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर में जो है इम्यून सिस्टम अपने ही सिस्टम पर अटैक करता है, और जिसके कारण बीमारी होती है, इसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। उसमें भी लीवर जनित रोग हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे कई तरह के लीवर की बीमारियों कई कारण इसके हैं। कई बार हम फूड्स भी एक कारण हो सकता है कि हम जो स्पाइसी फूड्स लेते हैं या प्रोसेस्ड फूड्स लेते हैं या दूषित भोजन ग्रहण करते हैं, तो इन सब चीज़ों का भी असर पड़ता है। और देखिए लीवर तो अपना काम 24 आवर्स करता रहता है, लेकिन होता क्या है कि हम लीवर को इतना लोड कर देते हैं, इतना ओवरलोडेड कर देते हैं, अन्न बंड अनाप शनाप चीज़ों को खा के पी के बिल्कुल इस तरह कर देते हैं कि लीवर बेचारा रेस्ट भी नहीं ले पाता है। और लीवर अपनी प्रक्रिया, जो भी फंक्शन अभी आपने देखा, इन सब फंक्शंस को वो सुचारू रूप से करता रहता है, लेकिन लीवर का रेस्पेक्ट हमें करना चाहिए। लीवर का आप रेस्पेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस है कि आप इन सब चीज़ों को दूर रखेंगे जो हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बहुत सारी ड्रग्स या नशीली चीज़ें हो गई, या स्पाइसी प्रोसेस्ड फूड्स हुआ, दूषित पानी, दूषित जल, इन चीज़ों से हमें दूर रहना होगा। अब जो है ये जो इनको कंट्रोल भी किया जाता है, और उसकी कभी कभी बहुत सारी औषधियाँ भी मार्केट में अवेलेबल हैं। और हम जो लिवमी सिरप की अभी बात कर रहे हैं, लिवमी सिरप लेने से काफ़ी आराम मिलता है और किसी तरह के रोग होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। नॉर्मल तौर पे आपने देखा होगा कि जब हम लीवर की समस्या से ग्रसित होते हैं तो कई तरह के लक्षण, खास करके पेट तो खराब जरूर होता है, यानी स्टोमक अपसेट होगा, भूख की कमी हो जाती है, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो जाता है, कब्जियत की समस्या हो सकती है, और कब्जियत समस्या के या मतलब कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ अपच, इंडाइजेशन की समस्या होती है। जहाँ पे लीवर शरीर में स्थित है वहाँ पे दर्द हो सकता है। इसके अलावा भी जो है एक और चीज़ है कि मकड़े की, माने स्पाइडर लाइक जो ये कहेंगे स्ट्रक्चर होता है, ये कैपिलरीज, यानी जो हमारी जो कैपिलरीज जो है, शिराएं जो हैं, वो स्पाइडर के वेब की तरह बन जाती हैं, और हमारे शरीर में
बन जाती हैं कहाँ पे, स्किन के या फिर हमारी कलाई के ऊपर। ये भी एक लक्षण होता है कि लीवर की बीमारी से हम ग्रसित हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे कि कई तरह के सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चलता है और डॉक्टर इस चीज़ को समझते हैं कि किसी व्यक्ति को लीवर का प्रॉब्लम है और किस तरह के प्रॉब्लम। लेकिन अगर इस तरह के सिम्टम से आप ग्रसित हैं या हम ग्रसित हो रहे हैं तो हमें चाहिए कि इसे तुरंत इसे रोकने के लिए लिम्मी एक बड़ा ही अच्छा लीवर टॉनिक है जिसका प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए। और भी कई तरह के लक्षण आप देखेंगे, जैसे थकावट होगी, शारीरिक थकावट, लीवर के खास करके जो रोगी काफी थक जाते हैं, ठीक है, वो बड़ा वीकनेस, कमजोरी भी फील करेंगे। कमजोरी फील करने के बाद उनकी वजन में कमी आने लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट तो होता ही, जैसा मैंने कहा, मिचली की शिकायत हो सकती है, वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, ये सारे लक्षण जो है। एक और चीज़ है कि स्किन में खुजलाहट भी होती है। जिन लोगों को लीवर का प्रॉब्लम होगा तो वो हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में एक सिम्टम ये भी है कि स्किन में काफ़ी इच्ची होती है, यानी कि स्किन में काफ़ी खुजलाहट होती है, आँख में पीलापन आ जाता है। ऐसा आपने जैसे जॉन्डिस के बीमारियों में देखा होगा कि रोगी के स्किन और आँखें पीली पड़ने लगती हैं। तो स्टूल का भी कलर बड़ा पेल हो जाता है। तो ये सारे लक्षण हैं जो कि आप देखेंगे कि आमतौर पे लीवर जनित रोगों में होता है। अब आते हैं कि लिम्मी सिरप जो है, लिम्मी सिरप में जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें 12 तरह के बड़ी ही लाभदायक औषधि या गुणों से उक्त जो सब इसमें अवयव हैं, उनके बड़ा अलग अलग तरह के लाभ हैं। चलिए इसमें देखते हैं संक्षिप्त में कि ये जो 12 तरह के जो इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं, इसमें देखिए कई तरह के इंग्रेडिएंट्स है। जैसे इसमें माई है, और माई का क्या उपयोग होता है कि आप देखेंगे कि माई इसमें एक ऐसा अवयव है जो कि खास करके उन पेशेंट्स के लिए जो कि अल्कोहल लेते हैं और इसके अलावा उनमें अपच की समस्या बहुत ज़्यादा है, यानी पेट इंडाइजेशन की समस्या से ग्रसित होते हैं। और नॉर्मली तौर पे जो लोग शराब का सेवन करते हैं तो उनका इंडाइजेशन का तो प्रॉब्लम होता है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए, इससे राहत देने के लिए माई बड़ा उपयोगी इंग्रेडिएंट और हर्ब माना जाता है। रेवन चीनी का नाम आपने सुना होगा। रेवन चीनी भी काफ़ी उपयोगी है लीवर के केसेस में, खास करके जैसे भूख अगर कमी है तो भूख बढ़ाने के लिए रेवन चीनी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फाइबर्स इसमें होता है तो लैक्सेटिव का भी काम करते हैं, यानी कि कब्जियत नहीं होने देगा और स्टूल को सॉफ्ट करेगा और बाहर निकालने में काफ़ी मदद करता है। तो इस तरह से ये लीवर को, और साथ में ये लीवर को भी स्टिमुलेट करता है ताकि लीवर अपना काम सही ढंग से करता रहे। तीसरा एक इसमें इंग्रेडिएंट लिम्मी सिरप में है और उसका नाम है कसनी। देखिए कसनी बड़ी दिव्य औषधि मानी जाती है आयुर्वेद में खास करके, और ये लीवर और किडनी दोनों के डैमेज को रोकती है, और अगर डैमेज हो गई तो उसको रिजुविनेट करने की कोशिश करती है, और इसीलिए इसको दिव्य औषधि माना गया है किसे, कसनी को। तो इस चीज़ को याद रखें कि कसनी एक बड़ा ही अनोखा हर्ब है जिसके कमाल की दिव्य औषधि युक्त गुण हैं कि ये लीवर और किडनी के डैमेज होने से इसको रोकती है। इसके अलावा भुई, इसमें लिम्मी सिरप में भुई आंवला भी है, इसका भी कमाल का रोल है दोस्तों। अगर भुई आंवला में एक बड़ी चीज़ है कि आपने देखा होगा कि जब लीवर की बीमारी होती है तो बिलिरुबिन का लेवल, एसजीपीटी का लेवल, एसओटी के लेवल के स्तर में चेंजेज आ जाते हैं, वृद्धि होती है। तो उसे भी नियंत्रित करने के लिए, कम करने के लिए ये जो भूमि आंवला है ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और खास करके देखिए अनेक तरह के रोग, इवन हेपेटाइटिस में भी या जॉन्डिस में या किसी भी तरह के जो लीवर जनित रोग हैं, इसमें इस तरह के एंजाइम्स का स्तर बहुत परिवर्तित होने लगता है, और उसे नियंत्रित करने के लिए, उसे कम करने के लिए अगर बढ़ा हुआ स्तर है तो वही आंवला बड़ा उपयुक्त माना जाता है। मकोई का नाम आप सब लोग जानते हैं, जिसे साइडाकोडिफोलिया के नाम से जानते हैं। ये क्या करती है, स्टोमिक अपसेट, नॉर्मली लीवर, जैसा मैंने अभी पहले ही कहा कि लीवर की बीमारी से ग्रसित लोगों का स्टोमिक अपसेट होता है, अनपच की शिकायत होती है, तो इसे दूर करने के लिए मकोई का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपके लिम्मी सिरप में भी है। कई बार होता है क्या कि इन आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, तो आंतों के भी अगर इन्फेक्शन हो गए हैं तो उस केस में भी मकोई काफ़ी बेनिफिशियल है। कुटकी एक अलग हर्ब है, नाम
थोड़ा अलग है। और ये जो कुटकी है, ये देखेंगे कि खास करके लीवर में अगर किसी तरह की सूजन आ गई तो लीवर के सूजन को भी दूर करती है। लीवर के मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया, मैंने कहा कि लीवर में जो भी चीज़ हम लेते हैं मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया से गुजरता है, उस मेटाबॉलिज्म के भी मेटाबॉलिज्म में भी सुधार लाता है, सही करता है। और साथ में गॉल ब्लैडर जो हमारे शरीर में है उसे भी क्लीन करने में ये काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अतिरिक्त भृंगराज भी है। आप सब लोग जानते हैं भृंगराज ज़्यादातर लोग बालों के लिए यूज़ करते हैं, हेल्दी हेयर के लिए यूज़ करते हैं, तो इसमें भी दिया गया है। तो हेल्दी हेयर के साथ साथ ये हमारे क्या करे, डिजेनरेटेड जो लीवर है, यानी लीवर डिजेनरेट का मतलब जो लीवर की टिश्यू है और वो टिश्यू सिक हो गई, डिजेनरेट हो गई, तो उसको फिर से रिजेनरेट करने के लिए भी भृंगराज काफ़ी लाभदायक माना जाता है। अगर लीवर अल्कोहलिक हो गया तो ऐसे केस के लिए भी भृंगराज काफ़ी लाभदायक माना जाता है। काल मेघ एक ऐसी चीज़ है, जैसे आपने अपने देखा कि लीवर टॉक्सिक चीज़ों को बाहर फिल्टर करता है, तो काल मेघ जो है इस फिल्टर की प्रक्रिया को बड़ा तेज करता है। यानी लीवर जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, आपने अभी देखा था बाइल के थ्रू यूरिन स्टूल में कैसे वो बाहर निकल जाती है, तो इस प्रक्रिया को तेज करने में भी काल मेघ का बहुत रोल है। यानी हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो इस लिम्बी सिरप में काल मेघ का भी प्रयोग किया गया है। एक और इंग्रेडिएंट है जिसे हम शाहपूका के नाम से जानते हैं, और ये जो शाहपूका है ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बड़ा उपयोगी है। तो इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ेगी ही, और साथ में हमारे मुंह के लिए, दांतों के लिए, या हमारे इन्फेक्शन अगर किसी तरह का हो जाता है तो, या ओरल इन्फेक्शंस, मुंह में किसी तरह की इन्फेक्शन हो गई है तो उसे भी दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन छाल है, आप सब लोगों ने देखा होगा, पहले भी अपने दूसरे प्रोडक्ट्स में अर्जुन छाल का प्रयोग किया गया है, तो जो कि कार्डियो प्रोटेक्टिव है, यानी कि हार्ट के पेशेंट्स के लिए भी उपयुक्त है, क्योंकि इसमें क्विनजैन क्यूटिन होती है और कार्डियो प्रोटेक्टिव होने के साथ साथ ये लीवर को भी प्रोटेक्ट करता है, यानी कि हेपेटो प्रोटेक्टिव भी होती है। ठीक है, और इसके अलावा कई तरह के डिजीज को भी ये रोकने में मदद करती है, तो इसको हमें याद करना, यानी कि। और लास्ट चीज जो एक मैं और चीज बताऊंगा कि इसके अंदर क्या है, दो और इंग्रेडिएंट्स हैं, पीपल और वेवरिन। तो इस तरह से आपने देखा कि लिम्बी सिरप में करीब करीब 12 इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये 12 इंग्रेडिएंट्स के वैसे तो अनेक रोल हैं, कई प्रकार के रोल हैं, लेकिन यहाँ हमने लीवर से रिलेटेड जो उसके रोल हैं, जो पॉजिटिव उनके फायदे हैं, वो फायदे मैंने बताया। अब लिम्बी सिरप अगर लेते हैं तो अल्टीमेटली ठीक है, इतने 12 अवयव हैं, लीवर का ये फंक्शन है। अब अगर देखें तो लिम्बी सिरप लेने के फायदे क्या होंगे। देखिए, लिम्बी सिरप अगर हम लेंगे या आप लेते हैं, या जो भी व्यक्ति, चाहे वो स्वस्थ हो या फिर किसी लीवर के रोग से ग्रसित हो, तो ऐसे केस में ये बड़ा फायदा करेगा। अब लीवर जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसमें दिए गए, ये सब में क्या होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, और उनका अलग अलग एक्शंस होते हैं, जो भी आपने एक्शंस देखे लीवर के। तो लीवर को सही ढंग से काम करने के लिए, या लीवर ऑलरेडी स्वस्थ है तो लीवर बिल्कुल स्वस्थ और सुचारू ही बना रहे, या किसी तरह का लीवर का रोग हो गया और लीवर कमजोर पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो आपने अभी 12 अवयव हमने नाम गिनाए, तो उसमें अवयवों में फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं, जिनका कि लाभ या जिनके फायदे इनफैक्ट लीवर के पेशेंट्स या लीवर के रोगियों में, या फिर जिनका लीवर बिल्कुल स्वस्थ है, उन लीवर को और ज़्यादा अच्छा सुचारू चलाने के लिए फ्लेवोनॉइड्स काफ़ी उपयोगी माना जाते हैं। तो इस तरह से याद रखिए कि जो भी हर्ब्स हैं इसमें, उसमें फ्लेवोनॉइड्स हैं। अब रहा क्या कि लिम्बी सिरप लेने से, देखिए लिम्बी सिरप का पहला एक्शन तो एंटीऑक्सीडेंट एक्शन होगा। एंटीऑक्सीडेंट, चूंकि इसके कई सारे अवयव में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा है, मौजूद है, और एंटीऑक्सीडेंट आप सब लोग जानते हैं कि आज के दुनिया में, आज के डेट में हर जगह इसका कितना इस्तेमाल और कितना यूज हर तरह की बीमारियों में होता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट हमारे कोशिकाओं के अंदर, लिवर सेल्स के अंदर
जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है या वहाँ पे फ्री रेडिकल मुक्त करने बन रहा है, फ्री रेडिकल्स, उसको ये फिर से डिस्ट्रॉय कर देता है, और जिससे कि लीवर के रोग आगे नहीं बढ़ेंगे या फिर लीवर में रोग होगा ही नहीं। एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ ये लीवर को प्रोटेक्ट करता है, तो लीवर के प्रोटेक्ट कर यानी हिपेटो प्रोटेक्टिव भी एक्शन है लिवमी सिरप का। इसके अलावा जैसा भी मैंने बताया, ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, यानी लीवर जो हमारे शरीर में या लीवर में जो टॉक्सिन्स चीज़ें हैं उसको भी बाहर निकालने में लिवमी सिरप उपयोगी होगा। साथ साथ में जैसा कि लीवर के जो टिश्यू हैं, सेल्स के जो ग्रुप है वो डैमेज हो जाते हैं, तो उसको भी रिपेयर करने में लिवमी सिरप से हेल्प मिलेगी। सूजन कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण वाले भी इसमें सारे अवयव हैं। जॉन्डिस के पेशेंट्स में या किसी तरह से अगर लीवर का साइज बड़ा हो गया हो, लीवर एनलार्जमेंट हो, तो उसमें भी इसका हेल्प मिल सकता है। और साथ में लीवर फंक्शंस को भी इम्प्रूव करने के लिए लिवमी सिरप काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाएगा। इसके अतिरिक्त जैसे है क्या कि लीवर अगर जो डैमेज होती है उसको भी प्रिवेंट करती है, यानी लीवर डैमेज को भी रोकने का काम लिवमी सिरप में मिलेगा। साथ में जो बाइल लीवर प्रोड्यूस करती है, बाइल प्रोडक्शन में भी ये काफ़ी हेल्प करती है। और जैसा कि देखा आपने कि डाइजेशन में के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही, जब इसका सेवन करेंगे तो आपका पेट भी सही रहेगा, स्टोमक अपसेट की शिकायत नहीं होगी और डाइजेशन भी सही होगा। साथ में ये लीवर में जो सेल्स डिजेनरेट होते हैं उनको भी डिजेनरेट करने में ये हेल्पफुल है। इसके अतिरिक्त हेल्थ ओवरऑल लीवर के हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों, जहाँ तक लिवमी सिरप 200 ml में अवेलेबल है और इसका डोज है 10 ml 2 बार लेना है, सुबह और शाम। चिल्ड्रन के लिए 5 ml सुबह और शाम है, और इसके फ्लेवर काफ़ी अच्छे हैं, यानी कि एक्सेप्टेबल है, काफ़ी अच्छा सुस्वाद है, रसभरी फ्लेवर का है, रसबेरी फ्लेवर का है। तो ये था हमारा संक्षिप्त में लिवमी सिरप। आपसे निवेदन है कि आप इसका उपयोग अपने घर में करें ताकि लीवर बिल्कुल सुरक्षित रहे, और रेस्पेक्ट करें लीवर का। आलतू फालतू चीज़ें हमें अवॉइड करना चाहिए, नशीली चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ताकि लीवर के ऊपर काफ़ी लोड नहीं पड़े और लीवर में टॉक्सिक चीज़ें काफ़ी ना जाए। लीवर तो अपना काम करती रहती है, लेकिन लीवर और सुचारू रूप से काम करे तो हमें लीवर को हेल्प करना होगा, और इसके लिए हमें खान पान और लाइफ स्टाइल में चेंज के साथ साथ लिवमी सिरप का भी उपयोग करिए। लिवमी सिरप काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच। जय माता।